जो रिजल्ट आया कल, उससे पहले ज़िमनी इलेक्शन भी हार गए। ये रिपोर्ट तो ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जो है उस पर आप खुश हो जाए, लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो तो अच्छे नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया फरियाद अजीज साहब ने मुझे बुलाया। देखें, मैं हंस इसलिए रहा हूँ, आपने देखा होगा कल एक वीडियो पैगाम जारी किया गया था। तैमूर मलिक साहब 148 से हमारे उम्मीदवार थे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी कैंपेन रही और रिसेंटली उनका कोई 100-150 का डिफरेंस इन्होंने डाला, हालांकि पहले वो जीते हुए थे, दोबारा रिकाउंटिंग में हराया गया। अब इस दफ़ा उनका 40-50 हज़ार से भी मेरे ख्याल में ज़्यादा इन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है ना वो 150-200 वाले चक्कर में नहीं पड़ते, अब दो बात कर दे होते वो बेहतर है। You think it's so easy to know if it's funny or what? You think इतना आसान है कि बस कर देती? वो तारक फजल चौधरी साहब मेरे साथ बैठे हुए थे अगले दिन, तो मैंने कहा कि जी आपने, इन्होंने सारे फॉर्म 47 के मुताबिक ये सारे जीते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक तो ये सारे आ रहे हुए। तो उन्होंने कहा जी कैसे ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, आप इसी का हलफ दे दें। तो उन्होंने कहा जी कि आप कैसी बात करें, मैं क्यों हलफ दूँ। मैंने कहा दे दें अगर आप सच्चे हैं तो। आज भी अदालत ने यह कहा कि आपको हलफ के ऊपर बताना होगा कि किसके फॉर्म 45 ओरिजिनल है, लेकिन वहां पर तारक फजल चौधरी साहब नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी कि कोर्ट में जाकर बात करेंगे, इलेक्शन कमेशन में बात करेंगे। देखिए मुस्तफा साहब, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन करवाया है, जिस तरह DROs ROs लगाए गए, वो DC वो AC वो कौन थे, वो लोग थे जो MPU के तहत हमारे लोगों को उठा रहे थे और हमारे पेपर छीने गए, हमारे पेपर रिजेक्ट किए गए, उम्मीदवारों को कैंपेन नहीं करने दी गई। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन, जलसा नहीं करने दिया गया। तो हम तो ग्राउंड के ऊपर थे, हमें क्यों झूठ बोलने की जरूरत है? हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पर चैनल्स के ऊपर आकर बैठकर झूठ बोलने का हमारा मकसद नहीं है। अब एक पढ़े लिखे बंदे को अगर आप भिजवाएंगे कि आप जाकर नुमाइंदगी करें तो डेफिनेटली उसने जमात की करनी है, लेकिन ओरिजिनल हकायक ये है कि हर हल्के से ये हार चुके हैं। अब मुल्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, अब आपने एक बंदे को जितवाना ही है, तो फिर इलेक्शन करके इतना खर्चा करके वहां पर 4000 एहलकार भेज दिए। आपने तैमूर मलिक को उस ऑफिस के अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया। जब आप अपनी मर्जी से रिजल्ट बनाकर बाहर अनाउंस करेंगे तो उस इलेक्शन को कोई मानेगा? सो इसको भी नहीं मान रहे आप, इस इलेक्शन को? देखिए, तैमूर मलिक जो उम्मीदवार है, जो हमारा वहां पर उम्मीदवार है, उसे अंदर ही नहीं जाने दिया गया कि वो उसके सामने बैठ के रिजल्ट सारे कंपाइल करें, जो कि कानून कहता है कि वो उम्मीदवार मौजूद होगा और उसको इजाजत है। तो अगर आप अंदर से बैठ कर एक अनाउंसमेंट कर देंगे कि 50,000 से हार गए, तो फिर हम तो हंसेंगे कि ये जमहूरियत का ये मजाक है, ये वोटर्स का ये मजाक। इतनी मायूसी आप लोगों को फैला रहे हैं कि आप ये समझें कि जनाब इधर तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने खड़े होना है तो वो किसी जो है वो इदारे के साथ डील कर ले और उधर डील करके आप फॉर्म 47 ले लें और आप जीत जाएं।